Hi guys, welcome to SRP Study Point. Today we are going to discuss about class 7 science. Here chapter number 7 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट कि प्लांट में और एनिमल में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है फूड का, वाटर का। जैसे प्लांट में फूड वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, एज द सेम एनिमल्स में कैसे जो फूड सब्सटेंस हम ईट करते हैं वो एब्जॉर्ब होता है और उस एब्जॉर्ब फूड सब्सटेंस को कैसे पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन है शार्ट कॉमन, व्हाट मेक अ हार्ट बीट, व्हाट मेक अ हार्ट बीट, हार्ट बीट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसमें इसका आंसर है द मसल्स ऑफ डिफरेंट चैम्बर ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इन टर्न्स व्हाइल पंपिंग द ब्लड। जब वो हार्ट ब्लड को पंप करता है तो उसकी जो मसल्स होती हैं कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स होता है संकुचित होना एंड रिलैक्स मीन्स स्प्रेड करना। फिर इसके बाद क्या होता है, दिस कंटिन्यूअस रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूसेस अ थम्पिंग साउंड दैट कैन बी heard as हार्ट बीट। हार्ट मीन सुनाई देना, एज हार्ट बीट जिससे हार्ट बीट सुनाई देती, कैसी, थम्पिंग साउंड। तो उसी थम्पिंग साउंड को क्या कहा जाता है, हार्ट बीट कहा जाता है। इज इट क्लियर। तो रिलैक्सेशन में क्या होता है और कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट में जो हमारा हार्ट है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, सिकुड़ता है, और रिलैक्सेशन में क्या होता है, स्प्रेड करता है, फैलता है। तो इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को और एक नाम देते हैं साइंटिफिक, जो होता है अगर रिलैक्स कर रहा है तो उसको डायलिसिस कहते हैं, और अगर कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है तो उसको सिस्टोल कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, सिस्टोलिक कहते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का क्या फंक्शन है इन बॉडी। रेड ब्लड सेल्स, आंसर है रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। जो रेड ब्लड सेल होती हैं पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करती हैं, अल्टीमेटली टू ऑल सेल्स विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। और ब्लड में हमारे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जिसका ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन बनाता है और वो पूरे ब्लड में उसके साथ कैरी करता है। हीमोग्लोबिन बाइंड विथ ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है एंड कैरीज इट थ्रू आउट द बॉडी एंड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स। मतलब कि ये ऑक्सीजन को लंग से पूरे बॉडी में ले जाता है, और पूरे बॉडी में जब ऑक्सीजन यूटिलाइज की जाती है, फूड का ब्रेकडाउन होता है फूड, तो उसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फिर होल पार्ट ऑफ द बॉडी से ये कहाँ लाता है, लंग्स को लाता है। क्यों, ड्यू टू ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन के लिए मतलब कि लंग्स में आएगा और लंग्स से फिर वो आउट हो जाएगा थ्रू रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, और फिर वहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्लीट द गिवन चार्ट टू रिप्लेस ए, बी एंड सी। आपके बुक में चार्ट दिया गया है, उसमें इंडिकेट किया गया है कि ए के प्लेस पे क्या होगा, बी के प्लेस पे क्या होगा एंड सी के प्लेस पे क्या होगा। हियर ए रिप्रेजेंट आर्टरीज, जहाँ पे इंडिकेशन दिया गया है ए का, वो आर्टरी को रिप्रेजेंट करता है। आर्टरी का क्या फंक्शन है, कैरी ऑक्सीजन रिच और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आर्टरी जो होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है।
ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जो हार्ट से पूरे बॉडी को ट्रांसपोर्ट होता है, जाता है टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। आर्टरी का यही फंक्शन है। फिर इसके बाद है बी रिप्रेजेंट वेन। वेन कलेक्ट द कार्बन डाइऑक्साइड रिच। वेन में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। मतलब पूरे बॉडी से बैक होकर के कहाँ आता है, हार्ट को आता है, और हार्ट से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी को जाता है। तो ये प्रोसेस कैसे होती है जरा इसको देख लीजिए। हार्ट इन आवर हार्ट 4 चैम्बर, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होती हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, इन आवर हार्ट 4 चैम्बर, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर है। तो जो राइट चैम्बर है, राइट चैम्बर में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सॉरी, राइट चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट चैम्बर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये कैसे होता है कि मतलब पूरी बॉडी से, अपर पार्ट से और लोअर पार्ट से ब्लड आता है राइट ऑर्किल में। फिर राइट ऑर्किल में आने के बाद यहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व होती हैं जिसके थ्रू आता है राइट वेंट्रिकल में। फिर जब राइट वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड को, तो यहाँ से ब्लड जाता है हार्ट को, सॉरी लंग्स को। यहाँ से ब्लड जब लंग्स को जाएगा तो लंग्स में ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे इस जो ब्लड लंग्स को जा रहा है उसमें अधिक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे कैपिलरीज होती हैं, उसमें उससे डिफ्यूज हो जाता है और फिर वहाँ पे ऑक्सीजन लंग्स में अधिक होता है, तो वो ब्लड कैपिलरीज में फिर डिफ्यूज हो जाता है। इस तरह से लंग्स से ब्लड कहाँ आता है, राइट ऑर्किल में या एट्रिया कहते हैं, एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम से यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल फिर पंप करता है होल ओवर द बॉडी को ब्लड जाता है। इस तरह से ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है। क्लियर। तो आर्टरी जो होती है, यहाँ पे एक पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, जब पल्मोनरी यूज कर दिया जाता है तो प्रोसेस अपोजिट हो जाता है। आर्टरी ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इफ यू ऐड पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन देन द प्रोसेस विल बी अपोजिट। अगर आपने पल्मोनरी आर्टरी यूज किया तो पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा, और अगर पल्मोनरी वेन यूज किया तो पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो किया। ये डिफरेंट है। इज इट क्लियर? हियर सी रिप्रेजेंट कैपिलरीज। सी कैपिलरीज को रिप्रेजेंट करता है। इसमें क्या है, कनेक्ट वेन एंड आर्टरीज, जहाँ पे वेन और आर्टरी कनेक्ट होती है उसको कैपिलरीज कहा जाता है। दीज अलाउ इजी एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, यहाँ पे न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है, एंड अदर मटेरियल नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड। जो अदर मटेरियल ट्रांसपोर्ट होते हैं वहाँ पे उनका एक्सचेंज होता है, कहाँ पे, कैपिलरीज में। और फिर इसके बाद है नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच रिलीज अमोनिया, जो अमोनिया का रिलीज करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, अमोनोटेलिक कहा जाता है। तो वही है, जो वाटर में एनिमल्स रहते हैं वो अमोनिया को रिलीज करते हैं। अमोनोटेलिक्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट excrete ammonia as the nitrogenous waste, waste means जो अननेसेसरी सब्सटेंस होते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश एंड फ्रॉग, फिश फ्रॉग, यहाँ पे फिश फ्रॉग आर अमोनोटेलिक, that is the excrete ammonia that directly dissolve in water.
अमोनिया को रिलीज करने के लिए ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, इसलिए जो वाटर में एनिमल्स रहते हैं वो ये बहुत ही पॉइजनस सब्सटेंस होता है। वाटर में रहने वाले एनिमल्स अमोनिया को रिलीज करते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 60 क्वेश्चन 5 का, वहाँ पे एक प्लांट बनाया गया है। क्वेश्चन में प्लांट बनाया गया है और वहाँ पे ए और बी को रिप्रेजेंट किया गया है कि ए क्या रिप्रेजेंट करता है और बी क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ए क्या रिप्रेजेंट करता है, जाइलम को, ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल्स, एंड बी रिप्रेजेंट फ्लोएम जो ट्रांसपोर्ट करता है फूड एंड मिनरल्स का, जो फूड का मोस्टली ट्रांसपोर्ट करता है। फिर इसके बाद है अब लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 1 है लॉन्ग का, डिस्क्राइब द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। हार्ट का फंक्शन आपको डिस्क्राइब करना है। हार्ट का क्या फंक्शन है कि जब हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, यू नो दैट इन आवर हार्ट हैव 4 चैम्बर, हार्ट 2 ऑर्किल एंड 2 वेंट्रिकल, व्हेन द ब्लड फिल इन ऑर्किल देन वेंट्रिकल स्क्यूज, यानी जब ब्लड आपके ऑर्किल में फुलफिल होता है तो जो वेंट्रिकल होता है वो अपना खाली होता है उस समय, यानी वो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है जिससे वो ब्लड को आउट करता है। और जब ब्लड आउट हो जाता है यानी वेंट्रिकल से ब्लड खत्म हो जाता है, फिर ऑर्किल में इधर भर रहा है, ऑर्किल में फुलफिल हो गया। तो अब क्या हो रहा है कि ऑर्किल जब फुलफिल हो जाता है और वेंट्रिकल से ब्लड खत्म हो जाता है, वो यानी ब्लड को पंप कर देता है। फिर क्या होता है, जो वाल्व होते हैं वो ओपन होते हैं और वाल्व के ओपन होने के कारण फिर ऑर्किल से ब्लड कहाँ था, वेंट्रिकल में आता है। तो इस समय ऑर्किल क्या होता है, खाली हो जाता है और ब्लड टोटल कहाँ चला जाता है, वेंट्रिकल में। जब वेंट्रिकल में ब्लड चला जाता है तो फिर अब वेंट्रिकल में जब ब्लड फुलफिल हो गया तो वेंट्रिकल फिर क्या करता है, फिर कॉन्स्ट्रिक्ट होता है और ब्लड आउट निकलता है और उस समय फिर ब्लड कहाँ फुलफिल होगा, ऑर्गन में। तो इस तरह से प्रोसेस होती रहती है। तो वही है द 4 चैम्बर ऑफ द हार्ट, 2 ऑर्किल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स वर्क एज ए टीम, एक टीम की तरह वर्क करते हैं। यानी ऑर्किल क्या कर रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, तो वेंट्रिकल क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, और वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है तो ऑर्किल कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। द ऑर्किल्स fills with blood then dump it into the ventricle, यानी ऑर्किल से ब्लड कहाँ जा रहा है, वेंट्रिकल में। द वेंट्रिकल देन स्क्यूज, यानी वो टोटल ब्लड को क्या कर रहा है, निचोड़ रहा है, पंपिंग ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। अब वो हार्ट से आउट करता है ब्लड को, वाइल वेंट्रिकल आर स्क्यूजिंग, और जब वेंट्रिकल स्क्यूज कर रहा है, जब यहाँ पे वेंट्रिकल देन स्क्यूज एंड पंपिंग आउट ऑफ द ब्लड आउट, अब ब्लड को क्या कर रहा है, आउट कर रहा है। हियर द वेंट्रिकल देन स्क्यूज, जब वेंट्रिकल स्क्यूज करता है पंपिंग, तो ब्लड क्या करता है, स्क्यूज मीन्स होता है निचोड़ना, यानी अपने यानी कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है तो ब्लड कहाँ हो जा रहा है, आउट हो जा रहा है। जब कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है तो पंपिंग द ब्लड आउट ऑफ द हार्ट, और ब्लड कहाँ जा रहा है, आउट ऑफ द हार्ट। फिर कह रहा है कि व्हाइल वेंट्रिकल आर स्क्यूजिंग, जब वेंट्रिकल स्क्यूज कर रहा है मतलब टोटल ब्लड को निकाल दे रहा है, द ऑर्किल रिफिल एंड गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन, यानी जब वेंट्रिकल से ब्लड निचोड़ा जा रहा है, आउट हो रहा है, तो उस समय क्या हो रहा है, ऑर्किल में ब्लड फुलफिल हो रहा है, वही बताया गया है। द ऑर्किल रिफिल एंड गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन। फिर अब क्या कर रहा है, द वाल्व ऑफ द हार्ट वर्क टू कीप द ब्लड फ्लोइंग बाई ओपनिंग एंड क्लोजिंग देमसेल्व्स। इसमें इन प्रोसेस जब ऑर्किल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है तो उस दौरान वाल्व ऑटोमेटिक अपना वर्क करते रहते हैं। इस तरह से लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन लंग्स का। यहाँ पे लंग्स में किडनी का स्ट्रक्चर बना, पूरे बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका आपकी बुक में फिगर बना हुआ है, और फिगर में ABC पॉइंट दिया गया है, और उसको पूछा गया है कि ए पार्ट किसको इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे जिसका इंडिकेशन है वो ए रिप्रेजेंट किडनी, जहाँ पे एरो दिया गया है वो ए किडनी को रिप्रेजेंट करता है। अब किडनी, उसके बाद उसके फंक्शन के बारे में राइट करना है। तो किडनी आर वेन शेप्ड, किडनी का शेप कैसा होता है, वेन के शेप का। दे वर्क लाइक फिल्टर ब्लड लेडन विथ वेस्ट मटेरियल। अब जो वेस्ट मटेरियल के साथ ब्लड उसमें इंटर करता है, इंटर द किडनी, फिर क्या करता है, द वेस्ट इज filtered from the blood and the purified blood is sent to the normal circulation। और फिर उसमें से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो निकल जाते हैं, और फिर आगे प्रोसेस के लिए ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ब्लड कहाँ पहुँच जाता है, हार्ट को पहुँच जाता है, हार्ट से लंग्स को, लंग्स से फिर वो प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। फिर बी क्या रिप्रेजेंट करता है, बी रिप्रेजेंट यूरेटर, किडनी से यूरेटर रिलीज होता है जहाँ यूरेथ्रा को पहुँचता है, तो वही है यूरेटर। क्या है, पेयर में होते हैं। इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट द किडनी टू द ब्लैडर, और जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उससे कनेक्ट होता है, तो वहाँ से ब्लड फिल्टर होकर के किडनी से कहाँ पहुँचता है, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में। द कंटेंट ऑफ द यूरेटर इज कॉल्ड यूरिन, जो यूरेटर में कंटेंट आता है यानी फिल्टर होकर के आता है वो क्या है, यूरिन है। यूरिन कंटेंट जिसमें 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है, और 2.5% में अदर मटेरियल होते हैं, तो वही है। यूरिन कंटेंट 95% वाटर, 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्टेज। An adult person excrete about 1 to 2 लीटर ऑफ द यूरिन पर डे। एक एडल्ट पर्सन पर डे 1 से 2 लीटर तक यूरिन को डिपार्ट करता है, यूरिनेट करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ सी क्या रिप्रेजेंट करता है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है, ओपनिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, और ये मस्कुलर ट्यूब होती है, उसके थ्रू यूरिन को हम डिपार्ट करते हैं। यूरिन इज ए पास आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा। फ्रॉम टाइम टू टाइम उससे यूरेथ्रा के थ्रू हम यूरिन को रिलीज करते रहते हैं, यूरिनेट करते रहते हैं। ठीक, यूरेथ्रा क्या है, पाथ ऑफ द यूरिनेशन, जो यूरिन को यूरिनेट करने का जो पाथ है उसी को क्या कहा जाता है, यूरेथ्रा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लंग का थर्ड है, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट। यू नो दैट फूड कैरी थ्रू फ्लोएम एंड वाटर कैरी थ्रू जाइलम। तो यहाँ पे फूड प्लांट में कैसे कैरी होता है, बेटा सी हियर। प्लांट में फूड क्या होता है, द प्लांट कहाँ पे फॉर्मेशन होता है, द कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज इन लीफ, पत्तियों में फूड फॉर्मेशन होता है, एंड हार्मोन सिंथेसाइज एट द शूट मीन्स स्टेम, एंड द रूट टिप, और रूट टिप पे हार्मोन क्या होता है, सिंथेसाइज होता है, आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू फ्लोएम। ये डिफरेंट पार्ट को ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। फिर क्या कर रहा है, फूड मॉलिक्यूल्स इंटर द फ्लोएम सेल फ्रॉम मेसोफिल सेल ऑफ द लीफ। आफ्टर एंटरिंग फ्लोएम द फूड मॉलिक्यूल्स may move upward or downward in the phloem। अब फ्लोएम के थ्रू फूड अपवर्ड डाउनवर्ड लेफ्ट राइट क्या करता है, मूव करता है, जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का फंक्शन क्या है, सो लेट अस सी हियर। ब्लड का फंक्शन है ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल। ये लंग्स से पूरे सेल को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। फिर क्या फंक्शन है, इट ट्रांसपोर्ट
फूड न्यूट्रिएंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, डिफरेंट पार्ट में न्यूट्रिएंट पहुंचाता है, किसके थ्रू पहुंचता है, ब्लड के थ्रू पहुंचता है। कैरीज अ वेस्ट न्यूट्रिएंट फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल्स, यानी जो वेस्ट मटेरियल है ब्लड में वो कैरी होते हैं, कहाँ तक पहुँचते हैं, किडनी तक पहुँचते हैं ब्लड के थ्रू। अब वो किडनी फिल्टर कर देती है। फिर क्या है, हेल्प टू मेंटेन द कांस्टेंट टेम्परेचर इन द बॉडी, अगर ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बना रहता है, अगर ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाए तो डेथ हो जाती है और बॉडी कैसी हो जाती है, कोल्ड हो जाती है। और इसी ब्लड के सर्कुलेशन के कारण ही हमारी बॉडी हीट रहती है, यानी टेम्परेचर बना रहता है। फिर है प्लेटलेट्स इन द ब्लड हेल्प इज प्रिवेंटिंग ब्लड लॉस बाय क्लॉटिंग द ब्लड, यानी हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स पाया जाता है जिसका अदर नेम क्या है, थ्रोम्बोसाइट, जिसके कारण ब्लड क्लॉट करता है। फिर है नेक्स्ट रीजन देना है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। क्वेश्चन में दिया गया है कि रीजन में क्या दिया गया है, कहा जा रहा है कि आर्टरी की जो वाल्व होती है वो थिक क्यों होती है, आर्टरी वाल्व थिक क्यों होती है। ए में है आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वाल्व, जो आर्टरी होती है उसकी वाल्व थिक और इलास्टिक क्यों होती है, तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि उसमें ब्लड जो है हार्ट पंप करता है और अधिक प्रेशर के साथ आर्टरी में आता है, जिसके कारण उसकी वाल्व थिक होती है, अगर वाल्व थिक नहीं रहती तो फट जाती, तो वही इसीलिए उसकी वाल्व थिक होती है। सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड एट ए हाई प्रेशर, अधिक प्रेशर के कारण क्या करता है, फ्लो करता है। द आर्टरीज है थिक इलास्टिक वाल, इसी कारण आर्टरी की वाल क्या होती है, थिक इलास्टिक होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बी में है रेड ब्लड सेल्स आर कॉल्ड सॉलिड ऑफ द बॉडी, रेड ब्लड सेल सॉलिड ऑफ द बॉडी क्यों कहा जाता है, क्योंकि रेड ब्लड जो हमारा ब्लड होता है उसमें ब्लड सेल्स होती हैं और क्या होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा जो लिक्विड पार्ट है और ब्लड सेल्स जो होती हैं वो सॉलिड पार्ट होती हैं। उस प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में हमारी ब्लड सेल क्या रहती हैं, सस्पेंडेड रहती हैं, जिस क्यों सस्पेंडेड रहती हैं, क्योंकि ये सॉलिड है। तो और कैसा शेप होता है, डिस्क शेप होता है, इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है, तो वही इसका आंसर होगा। रेड ब्लड सेल्स अनदर नेम क्या है इसका, बायोलॉजिकल नेम क्या है, एरिथ्रोसाइट, और डिस्क सेल सेल्स प्रोड्यूस इन द बोन मैरो, दे कंटेन अ रेड कलर्ड प्रोटीन हीमोग्लोबिन, जिसमें हीमोग्लोबिन होता है। रेड ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड इन द ब्लड, that is why red blood cells are called solid of the body. In this way, this all question answer solid and short and long finish. So thank you for watching this video. Bye.